हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे ब्रिटिश संसद हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसा कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटिश संसद में दो सदन होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। तो हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश संसद का निम्न सदन या प्रथम सदन माना जाता है और हाउस ऑफ कॉमन्स का बहुत ज़्यादा महत्व है। ब्रिटेन की जो कॉमन सभा होती है, माना जाता है कि कॉमन सभा ही ब्रिटिश संसद है। जैसा कि रॉबर्ट वालपोल ने कहा था कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से ही परामर्श लेता है। जब सम्राट संसद को विघटित करता है तब वह लोक सदन को ही विघटित करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कॉमन सभा की रचना और संगठन किस प्रकार का है। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों की संख्या 650 है। सन 1955 में निर्वाचन क्षेत्रों में किए गए परिवर्तनों के अनुसार ये सदस्य संख्या 630 थी। 1983 से सन 2010 के आम चुनाव से पूर्व तक ब्रिटिश कॉमन सभा की सदस्य संख्या 659 रही। वर्तमान में यूके को 650 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, जिसमें 533 इंग्लैंड, 40 वेल्स, 59 स्कॉटलैंड और 18 उत्तरी आयरलैंड हेतु आवंटित है। ब्रिटेन में जून 1970 में किए गए परिवर्तन के अनुसार 18 वर्ष के प्रत्येक नर नारी को वोट देने का अधिकार है। सदस्यता के लिए योग्यता: कोई भी स्त्री पुरुष किसी भी निर्वाचन क्षेत्र से कॉमन सभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसमें निम्नलिखित योग्यताएं हैं। पहला तो ये कि वो इंग्लैंड का नागरिक हो, दूसरा उसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो, तीसरा उसका नाम मतदाता सूची में हो, वह देश के प्रति निष्ठा की शपथ लेने को तैयार हो। इसके अतिरिक्त जो व्यक्ति लोक सदन के सदस्य नहीं बन सकते हैं वो इस प्रकार हैं कि जो व्यक्ति लॉर्ड सभा के सदस्य हैं, जो व्यक्ति उत्तरी आयरलैंड, इंग्लैंड तथा स्कॉटलैंड चर्च के पादरी या रोमन कैथोलिक चर्च के पादरी हैं, जो स्कॉटलैंड या ब्रिटेन के पीयर हों, जो नगरों के मेयर या काउंटियों के शेरिफ हों, जो राजमुकुट के अधीन पद धारण करने वाले अर्थात सरकारी कर्मचारी हों, जो सरकार से ठेका लेने वाले व्यक्ति हों अथवा जो अन्य किसी रूप में प्रत्यक्ष रूप से सरकार से लाभान्वित होते हों। इसके अलावा हम कुछ और विशेषताएं भी उनकी देखेंगे कि ब्रिटेन में भारत के समान कोई भी उम्मीदवार किसी भी चुनाव क्षेत्र से चुनाव लड़ सकता है। उसके लिए आवश्यक नहीं कि वो उसी निर्वाचन क्षेत्र का निवासी हो जिससे वो चुनाव लड़ रहा है। लोक सदन के सदस्यों के अगर हम विशेषाधिकार देखें तो देखते हैं कि सदस्यों को सदन में भाषण की पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्त है और उनके द्वारा सदन में कही गई किसी भी बात के लिए उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। इसके अलावा उन्हें संसद द्वारा निर्धारित वेतन भत्ते के अतिरिक्त बिना किराए के रेल यात्रा की सुविधा प्राप्त होती है। सदन के अधिवेशन से 40 दिन पूर्व और 40 दिन बाद तक उन्हें किसी भी दीवानी मुकदमे में गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्यों को सामूहिक रूप से ब्रिटिश सम्राट के पास पहुंचने का अधिकार है, अर्थात वे स्पीकर के माध्यम से अपनी बात सम्राट तक पहुंचा सकते हैं। लोक सदन के सदस्यों को अपनी कार्यवाही पर नियंत्रण करने का अधिकार है। यदि सदन चाहे तो गुप्त कार्यवाही की स्थिति को अपना सकता है। यदि कोई व्यक्ति सदन के विशेषाधिकार का उल्लंघन करता है तो सदन उसको दंडित कर सकता है। सदन किसी सदस्य की अयोग्यताओं के विषय में निर्णय दे सकता है और इस आधार पर चुनाव भी रद्द कर सकता है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि सदन का अधिवेशन किस प्रकार होता है। हाउस ऑफ कॉमन्स का अधिवेशन लॉर्ड सभा के साथ ही आरंभ होता है। ब्रिटेन में ये प्रथा है कि एक वर्ष में एक अधिवेशन बुलाया जाए। आवश्यकता पड़ने पर अधिक अधिवेशन भी बुलाए जा सकते हैं। गणपूर्ति के लिए सदस्यों की संख्या 40 होनी चाहिए और जो पदाधिकारी हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, उनमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी उसका अध्यक्ष होता है। वही सदन की सभा की अध्यक्षता करता है। अध्यक्ष के साथ ही उपाध्यक्ष भी होता है। इसके अतिरिक्त सदन के कई अन्य पदाधिकारी भी होते हैं, जैसे साधन समिति का अध्यक्ष,
संसद का लिपिक, सार्जेंट ऑफ आर्म्स, संदेश वाहक आदि।